श्री सिद्धिविनायक की कथा सिद्धटेक में स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे पर है। इस स्थान को सिद्धटेक कहा जाता है। यहाँ के गणेश को श्री सिद्धिविनायक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में एक पौराणिक कथा है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में ब्रह्मदेव ने सोचा कि वह सृष्टि की रचना करेगा। इसके लिए उन्होंने गणेश की आज्ञा से तपश्चर्या शुरू की। गणेश ने उन्हें एकाक्षर मंत्र का जाप दिया था। ब्रह्मदेव की उग्र तपश्चर्या से गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव को वर दिया कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद ब्रह्मदेव ने सारी सृष्टि की रचना की। उस समय क्षीर सागर में सो रहे भगवान विष्णु के कानों से मधु और कैटभ नामक दो राक्षस पैदा हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव को परेशान करना शुरू किया। सारी पृथ्वी डर गई। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को जगाया और विष्णु व मधु कैटभ के बीच घनघोर युद्ध हुआ। 5000 वर्षों तक युद्ध चला, लेकिन विष्णु उन दैत्यों को मार नहीं सके। इसलिए वह शंकर के पास गए। शंकर ने कहा कि युद्ध की शुरुआत में तुमने गणेश की पूजा नहीं की, इसलिए तुम्हें विजय नहीं मिल रही है। तब विष्णु एक पवित्र टेकड़ी पर आए। वहां उन्होंने श्री गणेशाय नमः इस षडाक्षर मंत्र से गणेश की आराधना की। उस तपश्चर्या से विनायक गणेश प्रसन्न हुए। विनायक की कृपा से विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई। तब उन्होंने मधु कैटभ को मार डाला। विष्णु को श्री विनायक जिस स्थान पर प्रसन्न हुए और जिस स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई, उस स्थान पर विष्णु ने एक बड़ा मंदिर बनवाया और उसमें गंडकी शिला से बनी विनायक की मूर्ति स्थापित की। इस स्थान पर विष्णु की कार्य सिद्धि हुई, इसलिए इस स्थान को सिद्धटेक कहा जाता है और यहाँ के विनायक को श्री सिद्धिविनायक कहा जाता है। उस समय से सिद्धटेक यह स्थान गणेश के पवित्र तीर्थ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कालांतर में वह मंदिर नष्ट हो गया। इसके बाद एक गुराख्याला या टेकड़ी पर विनायक ने दृष्टांत दिया। वह गुराखी रोज भीमा नदी के पानी से गणेश को स्नान घालाता था और अपनी शिदोरी का नैवेद्य दिखाता था। तब गणेश ने उससे कहा कि तुम स्वयं मेरी पूजा न करके किसी ब्राह्मण से करवाओ। तब उसने पुरोहित नामक ब्राह्मण से श्रींची पूजा शुरू की।